देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। आपको सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज कौर संधू का जलवा याद ही होगा। 1994 में सुष्मिता सेन ने, 2000 में लारा दत्ता ने और 2021 में हरनाज ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत की सुंदरता का डंका दुनिया भर में बजाया। अब इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड की लड़कियां भी भाग ले रही। वो अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में अपना स्थान बना सकती हैं, क्योंकि झारखंड में पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड का आयोजन हो रहा है। 2 और 3 अगस्त को पतरातू के लेक रिसोर्ट में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड से 18 लड़कियों को चुना गया है। इन 18 झारखंड की सुंदरियों में से एक विजेता चुनी जाएंगी और एक उप विजेता का भी चयन होगा। जो विजेता चुनी जाएंगी वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मिस यूनिवर्स इंडिया में राज्य को रिप्रेजेंट करेंगी। बताते चले कि मिस यूनिवर्स का झारखंड में आयोजन बेड एक्स कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कर रही है, जिससे जुड़े अर्पित कुमार, श्रेयांश जैन और हर्ष गखर ने बताया कि इवेंट में सिर्फ झारखंड की खूबसूरती को ही मंच नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ की संस्कृति, धरोहर, लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी शोकेस किया जा रहा है, टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। वहीं लड़कियों को जज करने के लिए जज की टीम दिल्ली से आ रही है। रांची की तानिया सिन्हा, जो 2022 में मिस ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी है, वो ऑफिशियल मेंटोर की भूमिका में है। हम लोग के लिए ये एक लॉन्च इवेंट है और ये हम झारखंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और यहाँ के कल्चर को एक बड़े पैमाने में दर्शाने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया है हम लोगों ने। एंड ये मिस यूनिवर्स इवेंट है जो कि झारखंड लेवल पर हो रहा है। यहाँ से एक लड़की चयनित होकर के झारखंड को इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगी और उनमें से जो भी आगे जाता है वो इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। सितंबर में इसका अनुमान है कि इंडिया राउंड्स होने का है, ये दिल्ली में होगा। अलग अलग उसमें होता है। यूनिवर्स का जो मेन पैजेंट है वो डिसाइड करता है, कभी कभी फिलीपींस में होता है, कभी जापान में होता है। इस बार मेक्सिको में होने का प्लान है। ठीक है, बस ये है कि बिकॉज अभी हमारे स्टेट ऑडिशंस चल रहे हैं, सारे स्टेट्स के ऑडिशंस हुए नहीं है। एक बार सारे स्टेट्स के ऑडिशन जाएंगे, दैट इज़ व्हेन वी फाइनलाइज ऑन द नेशनल का डेट तब फाइनलाइज होगा। मोस्टली सितंबर अक्टूबर में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल इवेंट है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर होगा, तो वैसे ही प्लान होगा। तो मिस यूनिवर्स का जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, दैट डिसाइड्स कि डेट्स कब फाइनल होंगे और किस जगह पे होगा। ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि पेजेंट इवेंट्स के थ्रू भी एक टूरिज़्म को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। सो एक हम लोग ये हमारे तरफ से बेडेक्स की तरफ से एक इनिशिएटिव है जो हम शोकेस कर रहे हैं इस स्टेट के लिए, कि ये सब इवेंट्स भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है किसी स्टेट के इस कल्चर को, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। सो इट्स अ बिगिनिंग फॉर अस। अब आगे देखते हैं, सपोर्ट होना ही है आई सपोज। यूजुअली जब हम लोग मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक पहले से बना हुआ जो ओपिनियन वो ये है कि सुंदरता को देखते हुए ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट का भी आयोजन हुआ है। उसमें जैसे ब्यूटी विथ स्माइल है, ब्यूटी विथ ब्रेन है। तो हम लोग ना केवल सुंदरता बट पूरी तरीके से जो अपने कल्चर को दर्शा सकते हैं और जिनके पास हर एक चीज़ का ज्ञान हो, उनको हम लोग आगे लेकर के जाना चाहते हैं इस कंपटीशन में। इस प्रतियोगिता में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी झारखंड की बिटिया रिया तिर्की भी भाग ले रही हैं। इसके अलावा झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा सहित अन्य जिलों की और लड़कियां भाग ले रही हैं। इनमें कोई सिविल इंजीनियर है तो कोई अपने लेख से लोगों की मदद करना चाहती हैं। तो आइए इनके जुबानी ही इनके बारे में जाने। अदर हूँ।
Born in Odisha, my dad is from Jharkhand. Right now I'm in Bombay and my parents have settled in Hyderabad. So basically I'm from India. Right now I am a brand manager working at Famous Studios, but being a passionate model and actor, I am still trying for my Miss Universe crown. So let's see what happens. All the best to my fellow contestant though. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं बिहार से हूँ। Hello everyone, I am Avartana Praveen and I'm from Ranchi, Jharkhand. I'm basically a BTech student but I'm trying my luck over here. Thank you. Hello everyone, I'm Deepa Rani, an aspiring model and actress from Jamshedpur, Jharkhand, currently living in Mumbai. नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं बोकारो झारखंड से हूँ। Namaste everyone, this is Hiya Mahavi from Devghar, Jharkhand, but currently I am pursuing my masters in microbiology from Central University of Rajasthan. So to set a strong comeback in the world of pageant, I am here competing for the crown of Miss Universe Jharkhand and hopefully for Miss India too. Thank you. Namaste. I am Pooja Lamba. I am from New Delhi and my parents are from Jharkhand, Ranchi, and I'm super excited to be a part of Miss Universe India and wishing all my fellow contestants all the very best. Thank you. जोहार, मेरा नाम नेका सिंह कुंटिया है। मैं झारखंड से ही हूँ और मुझे एक लेखिका बनने का मन है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने राइटिंग के थ्रू लोगों को इंस्पायर करूँ और उनको हेल्प करूँ with their mental health issues. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेशमी दास है और मैं कोडरमा झारखंड से हूँ। जोहार झारखंड, मेरा नाम रिया तिर्की है। वैसे तो मैं इंडिया में बहुत सारी जगह घूम चुकी हूँ लेकिन मेरा रूट्स रांची झारखंड से ही बिलोंग करता है। फिलहाल मैं एज एन एक्टर और मॉडल काम कर रही हूँ, साथ ही मैं पैजेंट और मॉडल ग्रूमर भी हूँ और फिलहाल मैं कम्पीट कर रही हूँ मिस यूनिवर्स झारखंड के लिए। थैंक यू सो मच। जोहार, मेरा नाम लक्ष्मी महातो है, मैं जमशेदपुर से हूँ। Hello everyone, my name is Roshni and I'm from Godda, Jharkhand. Currently I'm pursuing BSc in Operation Theatre Technology. Everyone, I am Shatakshi Kiran. I'm 23 years old. I'm from the Steel City of India, Jamshedpur. ये जो इवेंट है मिस यूनिवर्स झारखंड, वो पिछले 2 महीने से हम इसको प्लान कर रहे हैं। जो फॉर्म्स रिलीज़ हुए थे वो 2 महीने पहले हो गए थे। उसमें पूरे झारखंड से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स फिलअप किए थे, जिसमें से हमने टॉप 18 को सिलेक्ट किया। आज जो है अब फिजिकल राउंड है, पहली बार सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये 2 दिन हमने कंटेस्टेंट्स को अपने साथ रखा है जिसमें बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट होंगे, जैसे श्रेयांश सर ने पहले बताया कि ब्यूटी विद ब्रेन्स या फिटनेस राउंड्स या फिर बेस्ट स्माइल, कौन सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल के रह सकता है, कौन सबको साथ लेके चल रहा है, वो सारे सब कॉन्टेस्ट एक साथ होंगे। The point of all of these sub-contests is basically to understand the contestants better, because tomorrow when we give the crown, we don't just want it to be on the basis of the beauty or the way they look. We want it to be so that somebody who's out there wearing Miss Universe Jharkhand crown can represent Jharkhand in the best way possible and also in the future represent India in the best way possible. तो ये सब कॉन्टेस्ट जो 2 दिन होंगे आज और कल, उनका यही महत्व है और ये भी है कि वो खुद को भी समझ सके कि what is that, because for any state there are 100 million things which are good about it. There has to be 1 or 2 things that they want to represent. So it is also for them to understand कि pageants कैसे काम करते हैं। ये 2 दिन का है, नेशनल जो लेवल होता है वो 5-6 दिन का होता है, इंटरनेशनल गोज फॉर अ मंथ। तो आप अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कितना खुद को मैनेज और काम डाउन कर पा रहे हैं, इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू लुक आउट फॉर। मेरा टिप यही रहेगा दैट जब मैंने पैजेंट्री शुरू की थी झारखंड में, तो देयर वाज वेरी लेस पीपल हु एक्चुअली न्यू। बहुत कम लोग थे जिनको पता था पैजेंट्री के बारे में या जिनसे मैं कुछ सीख पाती या मुझे कुछ पता चल पाता। व्हाटएवर दैट आई लर्न, आई हैड टू गो आउट और डू कॉम्पिटिशन्स। मैं पिछले 8 साल से पैजेंट्री में हूँ, 8-9 साल से। सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो बेडेक्स की टीम प्रोवाइड करना चाह रही है कि अगर आप में पोटेंशियल है और अगर आप सच में ये करना चाहते हैं तो आपको जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए वो हमारे एंड से आपको मिलेगा। एंड माई एडवाइस वुड बी इज दैट एटलीस्ट जो मैंने सीखा है,
पहले 3 साल जब मैं पेजेंट्री में जाती थी तो फॉर मी इट वाज ऑलवेज दैट आई एम फ्रॉम झारखंड, मे बी आई एम नॉट इनफ, और मे बी यू नो आई एम नॉट गुड इनफ टू compete with every other woman or every other girl or participant who is going to come because they have better exposure. वो चीज़ बेडेक्स के साथ और ग्लैमरिन के साथ हम हटाना चाहते हैं झारखंड में, कि उनके पास स्टेट लेवल में इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो कि जब वो नेशनल लेवल जाए या इंटरनेशनल लेवल जाए तो उन्हें वो कमी महसूस ना हो. So and if I have to give one tip is that always remember your roots, where you're from, because that is what makes you different. Everybody is different in their own way, but it is where you belong and where your roots are is what makes you different. I think that is my only tip to all of you.